हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ गीता कुमारी। आज का ये व्लॉग इन्फॉर्मेशनल वाला व्लॉग होने वाला है, जिसमें आपको मैं बताऊंगी बीएससी नर्सिंग के बारे में। अगर आपने 12th पास कर लिया है या करने वाले हो और सोच रहे हो कि बीएससी नर्सिंग के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं या बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, देखते रहना। तो सबसे पहले तो आपका ये जानना ज़रूरी है कि नर्सिंग है क्या। तो नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, हेल्थ केयर प्रोफेशन है, जिसमें आप पेशेंट की केयर करते हैं और पेशेंट के फैमिली और डॉक्टर के बीच में एज अ मीडिएटर, एज अ कम्युनिकेटर आप काम करते हो। तो ये तो हो गया ब्रीफ, एक छोटी सी डेफिनेशन नर्सिंग की। अब इसके बाद में आ जाते हैं कि नर्सिंग कितने टाइप की होती है। तो नर्सिंग बेसिकली ग्रेजुएट लेवल पे 3 टाइप की होती है: एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। एएनएम एक डिप्लोमा है, जीएनएम एक डिप्लोमा है और बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है। तो एएनएम अब इंडिया में बंद हो गया है, जिसकी फुल फॉर्म थी ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, ये बंद हो गया है। जीएनएम बचा है और बीएससी नर्सिंग बचा है। अब जीएनएम जो है उसकी फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एंड बीएससी नर्सिंग की है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। अब डिफरेंस क्या है, जीएनएम करूँ या बीएससी नर्सिंग करूँ, केवल डिप्लोमा और डिग्री का अंतर नहीं है, अंतर एक और भी है। जीएनएम एक ऐसा कोर्स है जिसे नॉन मैड्स भी कर सकते हैं और बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपके पास में 12th क्लास में बायो होना कंपलसरी है। तो ये डिफरेंस है। अगर आप आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं और आप अपना फील्ड चेंज करने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि नर्सिंग वगैरह कर लें, तो आप जीएनएम कर सकते हैं आसानी से। बीएससी नर्सिंग आप नहीं ऑप्ट कर पाएंगे क्योंकि उसमें बायो की रिक्वायरमेंट होती है, बायो कंपलसरी होता है। इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के ऊपर। तो बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। 4 और 4.5 के बीच में ये कोर्स पढ़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ से कर रहे हो, यूनिवर्सिटी से कर रहे हो या किसी कॉलेज से कर रहे हो, उसका अपना हॉस्पिटल है या नहीं है। तो इन सब फैसिलिटीज़ के ऊपर वो 4 से 4.5 साल के बीच में वेरी कर सकता है। वह इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बीएससी नर्सिंग ऑप्ट करने के लिए आपको कंपलसरी है 12th क्लास में बायो होना, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका होना कंपलसरी है आपके पास में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं वो बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। आप भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो पूरा इंग्लिश में है और आपके लिए फिर एट द सेम टाइम उसको सारा पढ़ना, रिमाइंड करना और फिर उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिखना, वो थोड़ा सा टफ़ काम हो जाता है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बाकी इतना कुछ टफ़ नहीं है करने में। ओके। अब कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि बीएससी नर्सिंग की फ़ीस कितनी है। तो देखो भाई, फ़ीस डिपेंड करती है आप कहाँ पढ़ रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली फ़ीस कम होगी, ठीक है। और अगर आप किसी प्राइवेट में पढ़ रहे हो तो वो 1.5 लाख तक भी फ़ीस जा सकती है, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ रही हूँ मेरी खुद की फ़ीस 1 लाख रुपये है। तो वो वेरी करती है आप कहाँ पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फ़ीस का तो ये सिस्टम है। तो वो तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसमें फ़ोन करके आप पूछ सकते हो, आपको पूरी क्वेरी कर सकते हो उसके बारे में कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी फ़ीस है। पहले बात कर लेते हैं स्कोप की। तो क्या स्कोप है, यानी कि मैंने बीएससी नर्सिंग कर ली तो अब उसके बाद में क्या क्या स्कोप है इसका। तो स्कोप मैंने लिख के रखे हैं, मैं आपको बताती हूँ। स्कोप है सबसे पहले हॉस्पिटल्स में। तो देखो, आपको काम करने से कोई नहीं रोकेगा क्योंकि आपको काम आता है। आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई है, आपने इंटर्नशिप की है, आपको सारा काम आता है नर्सिंग का, तो आपको हॉस्पिटल्स में काम करने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो वो तो एक फॉरएवर जैसा ऑप्शन है, ठीक है। आप नर्सिंग केयर में नर्सिंग केयर की तरह काम कर सकते हो, नर्सिंग होम्स में, ऑर्फनेज में आप काम कर सकते हो, ओल्ड एज होम्स में आप काम कर सकते हो, इंडस्ट्रीज़ में आप काम कर सकते हो, आप मिलिट्री नर्सिंग में भी काम कर सकते हो, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ तो। और इंडियन रेड कारपेट जैसी कई सारी सोसाइटी हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, तो इन सब में भी आप काम कर सकते हो। तो स्कोप तो भर के है, ठीक है। आप एजुकेटर की तरह काम कर लेना, आपका मन नहीं है प्रैक्टिकल में जाने का, नहीं होता कई लोगों का, पर हमें फिर पढ़ाने के लिए प्रोफेसर भी तो चाहिए ना नर्सिंग कॉलेज में, तो आप एजुकेटर की तरह काम कर लो। तो स्कोप तो बहुत है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए स्कोप खूब है, ठीक है। तो कोई भी अगर बॉय ये सोच रहा है कि बॉयज़ के लिए क्या स्कोप है, कैसे होएगा सब कुछ, तो चिंता ना करो, सब स्कोप है, ठीक है। सबके लिए इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लड़का है या लड़की है। ओके। नर्सिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो जॉब्स की तो कमी नहीं है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हो। हॉस्पिटल में काम नहीं करना,
आपको नहीं है इंटरेस्ट हॉस्पिटल में काम करने में, तो आप पढ़ा सकते हो। आपने बीएससी कर रखा है, आप नर्सिंग ट्यूटर की तरह काम करो। आपने एमएससी कर रखा है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम करो। आपने पीएचडी कर रखा है, तो आप प्रोफेसर की तरह काम कर सकते हो। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बहुत हैं। और भी कई, आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स की तरह काम कर सकते हो। आप स्कूल में एज ए नर्स काम कर सकते हो। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तो कमी है ही नहीं इस कोर्स में। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बोला कि आपने अगर नर्सिंग कर ली तो आप जॉबलेस तो नहीं घूमोगे, ये कंफर्म है, मतलब है। ठीक है, और बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में आप रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो उस स्टेट के। जैसे मान लो मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग मैं कर रही हूँ राजस्थान से, तो राजस्थान की मेरी जब बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं राजस्थान में रजिस्टर्ड नर्स की तरह काम कर पाऊँगी। इनफैक्ट मैं जहाँ प्रॉपर स्टेट से हूँ, अगर मैं उस स्टेट में भी जाती हूँ तो मैं अपने यहाँ से अपने रजिस्टर्ड नंबर को, अपने लाइसेंस को ट्रांसफ़र करवा सकती हूँ उस स्टेट में। तो आप जिस भी स्टेट में जाओगे उस स्टेट के रजिस्टर्ड नर्स बन जाओगे। ठीक है, तो ये आपकी बहुत हेल्प करता है आगे। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ईजी है कोर्स या टफ़ है। अब आपने कोर्स ले लिया, देखो मेडिकल कोर्स है तो डेफिनेटली बहुत ईजी भी नहीं है ये, तो बहुत टफ भी नहीं है। ठीक है, आपके पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। आप अच्छा रेगुलर पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे तो आसानी से आप इस कोर्स को कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट आप सोचोगे मैं सिर्फ एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ूँ, तो ऐसे तो भाई दुनिया का कोई कोर्स ले लो वो भी टफ लगेगा, है ना। तो ये कोर्स मॉडरेट है, ना बहुत टफ है ना ईजी है। इनफैक्ट इस कोर्स में आप MBBS का 70% अप्रॉक्सीमेट सिलेबस पढ़ लेते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ऐसी बात है ना कि ऐसे हल्के में नहीं लेना नर्सिंग को कि नर्सिंग ही तो कर रहे क्या है। उनको नहीं पता भाई नर्सिंग में क्या होता है। टीवीओ में जो देखते हैं ना वो उनको बस वही दिखाई देता है, बट टीवीओ में और रियलिटी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो नर्सिंग आराम से कर लोगे आप। रेगुलर पढ़ना, बस रेगुलर रखना चीज़ें, प्रैक्टिकल, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाना, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना। थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है बट प्रैक्टिकल इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आत्मसफाई आएगी काम करने में। तो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना। बाकी कोर्स मॉडरेट है, आप अच्छे से कर लोगे। सीनियर्स की सपोर्ट मिल जाती है, टीचर्स की सपोर्ट मिल जाती है, तो कोई हेडेक नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप कोर्स में आ गए ना तो फिर आप करते जाओगे, कोई बात नहीं। फर्स्ट ईयर में आके थोड़ा सा लगता है कि यार थोड़ा टफ है। टफ इसलिए लगता है क्योंकि सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। भाई 12th तक हमने कितना सिलेबस पढ़ा है, और फर्स्ट ईयर में आने के बाद में सडनली 9 सब्जेक्ट आपने डाल दिए, हमें समझ में नहीं आ रहा। और अब तो और बेटर है आपके लिए, सेमेस्टर का सिस्टम हो गया है ना। हर 6 मंथ में आपकी एग्ज़ाम होते हैं, तो सेमेस्टर सिस्टम में क्या है, थोड़ा बर्डन कम लगता है एज़ कम्पेयर टू ईयरली में। क्योंकि जिस बैच में मैं पढ़ रही हूँ उसका ईयरली है, तो हमें पूरी साल पढ़ना पड़ता है। वो पूरे 9 सब्जेक्ट पूरी साल याद रखना बहुत हेडेक का काम है। पर आपके लिए सेमेस्टर सिस्टम है तो बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो चल करो, कोई टेंशन नहीं है। आपको अगर एडमिशन लेना है तो अच्छे से जांच पड़ताल करके, सब चीज़ें क्लियर करके, सेटिस्फाइड होके तब लेना है एडमिशन। ठीक है ना, वरना रिग्रेट करना पड़ेगा ना 4 साल, वो तो नहीं करना चाहते। अब आते हैं उन बातों पे जिन बातों का आपको ध्यान रखना है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। तो अगर आपने तय कर लिया है कि आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करनी है उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज की, कि वो एफिलेटेड है या नहीं है। अब एफिलेशन कहाँ से चेक करोगे, तो देखो एफिलेशन आपको चेक करनी है जिस भी स्टेट की यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, उस स्टेट से वो एफिलेटेड है कि नहीं है। सपोज़ करो राजस्थान का कोई कॉलेज है, तो हम चेक करेंगे कि राजस्थान की जो नर्सिंग काउंसिल है उसमें जो लिस्ट जो पब्लिश करती है, वो जो लिस्ट निकालती है, उस लिस्ट में उसका नाम है या नहीं है, या फिर वो उससे रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया या किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जिसके पास ये रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, या वो एफिलेटेड नहीं है, जिस भी स्टेट में वो प्रेजेंट है उससे एफिलेटेड नहीं है, तो आपकी जो 4 साल की मेहनत है, जो भी डिग्री आपको लास्ट में मिलेगी, वो यूज़लेस होगी। क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे बिना एफिलिएशन के। जो भी स्टेट काउंसिल है वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देते। ये पंगा बहुत बार हो चुका है, कई लोगों के साथ हो चुका है। तो इस बात में धोखा मत खाना, किसी के कहने पे विश्वास मत करना, खुद जाओ, चेक करो साइट पे और फिर एडमिशन लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो आप अपने 4 साल लगाओगे, आप अपने पैसे, पेरेंट्स के पैसे लगाओगे, और उसके 4 साल बाद में आपको पता चलेगा कि यार मैं तो डिग्री ली किसी काम की नहीं है, तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता ना। तो फिर आप बेटर है आप पहले ही चेक करके चलो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही चेक करना। आप फीस वीस तो सब बात की बात है, पहले आप यही चेक करना कि भाई ये एफिलेटेड है या नहीं है।
जिस कॉलेज में मैं लेना चाह रहा हूँ एडमिशन, उसका कोई मतलब है आगे कि नहीं है, या फिर ऐसे ही बस चल रहा है, 4 साल बाद में बोल दिया कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा भाई, प्राइवेट में ही काम करते रह जाओगे, है ना। तो गवर्नमेंट जॉब फिर और भी ऑप्शन आपके बंद हो जाएंगे सारे, अगर आप नहीं एफिलेटेड होगी आपकी कॉलेज, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नर्स नहीं बन पाओगे फिर, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। तो कोई चक्कर नहीं है, आराम से मस्त पढ़ो, अच्छे से करो, कोई भी कोर्स करोगे पढ़ाई से तो हो ही जाता है, ठीक है। कोई इतना कुछ टफ नहीं होता, आप पढ़ोगे सब हो जाएगा। तो आराम से कर लेना। जितना मुझे पता है, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैंने सारी आपको दे दी है। इसके अलावा अगर मेरे से कुछ रह गया है या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बहुत अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न है या आपको एक लंबी बात करनी है तो आप फिर मुझे मेरी इंस्टाग्राम ID इस पर मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपका रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी, ठीक है। बस लॉजिकल सवाल पूछना, आप कोई आलतू फालतू सवाल मत पूछना प्लीज़, क्योंकि देखो मैं भी कॉलेज जाती हूँ, मुझे भी पूरे दिन टाइम नहीं लगता, शाम को आके मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। अब ये खुद वीडियो कम से कम 1 हफ्ते में बन पाई है मेरे से, अलग अलग टाइमिंग में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है और एक बार में शूट भी नहीं हो पाती। तो इसलिए प्लीज़ कुछ भी पूछो तो प्लीज़ वो लॉजिकल पूछना। आप पूछो मुझसे, मैं डेफिनेटली जवाब दूंगी। कमेंट सेक्शन में भी हमेशा रिप्लाई करती हूँ सवालों का। हाँ तो दोस्तों ठीक है, ये सब था BSc नर्सिंग के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो पहले वही चेक कर लेना एफिलिएशन, क्योंकि मुझे जो लगता है सबसे मेजर चीज़ यही है। और ये हम ना एक पहले इग्नोर मार देते हैं और बाद में फिर हमें पता चलता है, तो फिर हमारी साल भी वेस्ट होती है, हमारे पैसे भी वेस्ट होते हैं, दिमाग ख़राब अलग होता है, घर वालों को प्रेशर अलग होता है, 100 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले क्यों ना इसी को चेक कर लिया जाए, है ना। तो एफिलिएशन चेक कर लेना पहले। एफिलिएशन कंफर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप एडमिशन लो, कोर्स करो, बाद में अच्छे से मतलब आप जॉब वगैरह कर पाओगे, कोई इशू नहीं है भाई। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि आप किस कॉलेज में पढ़ रही हो और कितनी फ़ीस है, क्या हॉस्टल फ़ीस है। तो हॉस्टल के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और हॉस्टल की फ़ीस में देखो वेरी करती है, वो आप कितने सीटर में रह रहे हो, और ये बैच टू बैच भी वेरी करती है, क्योंकि ये कभी फैसिलिटीज़ अभी इम्प्रूव हो रही हैं, तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है हॉस्टल का। इसके अलावा फ़ीस का भी ऐसा ही है। फ़ीस में मेरी जो फ़ीस है वो फ़िलहाल 1 लाख रुपये पर ईयर है, और बैच टू बैच डिपेंड करता है, क्योंकि अब आपका तो सेमेस्टर सिस्टम भी हो गया है ना। तो अब बैच टू बैच वेरी करती है फ़ीस। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो मैं मोस्ट प्रोबेबली बनाऊँगी यूनिवर्सिटी टूर के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको निम्स यूनिवर्सिटी देखने की ज़रूरत है। आप देख लेना, बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं आपको यूनिवर्सिटी को लेके, तो मैं आपका एक टूर बना दूँगी, तो आपके लिए एक टूर भी हो जाएगा, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे लगी कि हाँ इंपॉर्टेंट है देनी, वो भी मैं उसको मैं प्रोवाइड करा दूँगी। So this was the video. Thank you for watching it till end. अगर आप देख रहे हो then you are awesome. Okay, see you in the next vlog then. See you in the next one.